हमने पिछले लेसन में जो है बाइसेक्शन मेथड को पढ़ा था, द्विभाजन विधि। इस लेसन में हम मिथ्या स्थिति विधि यानी रेगुलर फाल्सी मेथड को पढ़ेंगे। मिथ्या स्थिति विधि मतलब हम एक तरह से मिथ्या स्थिति इसका नाम इसलिए दे रहे हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि मिथ्या क्यों कह रहे हैं इसी, मतलब रेगुलर फाल्सी मतलब फाल्सी ऐसा मिथ्या क्यों कह रहे हैं। इसका कारण है कि आप दो पॉइंट के बीच में जैसे वक्र तो ऐसे है, वक्र है ये ऐसे, लेकिन हम उसके बीच में जब वो नजदीक है तब हम उसे एक सरल रेखा मानेंगे। ठीक है ना, ये हमने एक तरह से मिथ्या स्थिति ये कल्पना की है, तो इसलिए इसका नाम जो है मिथ्या स्थिति ऐसे है। यह विधि मतलब इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी छोटी दूरी के लिए किसी वक्र का भाग जो है सरल रेखा होता है। मतलब हमने इस जो वक्र का ये भाग जो था, ठीक है ना, इसको हमने ऐसे सीधे रेखा मान लिया। और जैसे x1 और x2, x1 हमारा हमारे यहाँ होगा, x2 हमारे यहाँ होगा, इन दोनों के बीच जो r है, इनका इनके द्वारा जो सन्निकट मान निकलेगा वो यहाँ r पर होगा। यहाँ हमारा सन्निकट मान जो है वो यहाँ r पर आएगा। ठीक है ना। अब आप देखें हमारे पास दो त्रिभुज है, एक तो APR, ए पी ए आर ए, और एक है PSQ ए। दोनों त्रिभुज समरूप है, तो क्या कर सकते हैं आप, AR, हाँ पहले हम इन दोनों ऊपर वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, ए आर बटा एपी, ए आर बटा एपी। और फिर नीचे वाले त्रिभुज में जो है हमारा बड़ा त्रिभुज पी एस क्यू में क्या आएगा, SQ बटा SP। ठीक है। अब आप देखें जो हमारा ए आर है, ये हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, पहला सन्निकटन और जो हमारा नया सन्निकटन निकलेगा, ये x1 और नया सन्निकटन जो आएगा हमारा उसके बीच की दूरी, ठीक है ना, उसके बीच की जो दूरी है वो हमारे h है इन दोनों के बीच में, तो हमने उसे h मान लिया। और हमारा एपी क्या है, एपी y1 है ये, ठीक है ना। इसको हम पॉजिटिव ले, दूरी पॉजिटिव है तो y1 जो निर्देशांक है उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, मतलब मॉड मॉड में हमारा y1 है। फिर आप एसपी की बात करें तो एसपी आपका क्या होगा, एस से लेके पी तक, तो देखो इसमें बाई टू भी शामिल है यहां से यहां तक, और इसमें y1 भी शामिल है, दोनों मॉड में आएंगे, दोनों की दूरी जुड़ के तब आपका एसपी बनेगा ये। ठीक है। तो ये आपका बन गया समरूप त्रिभुज से। h का मान आपका फिर क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, y1 का यहाँ गुणा कर लेंगे आप, और नीचे आपके दोनों के जोड़ा जाएगा y1 प्लस y2। इसको ध्यान रखें आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला एच के लिए। आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं ए आर, प्रथम सन्निकटन से नए सन्निकटन में अंतर, तो वो इतना है एच, ये x2 माइनस x1, एक्स में कितना अंतर है, उसमें गुणा होगा y1 का, पहले y1 का मान क्या था मॉड में, मतलब धनात्मक मान हमेशा, और नीचे दोनों y का धनात्मक मान आएगा। तो अब आप देखो सन्निकटन है, अगला सन्निकटन वो आपको x1 क्या था पहले, उसमें ए आर जोड़ दिया, देखो आप x में ये x1 आपका पहले यहाँ था, इसमें इतना परिवर्तन आ गया ए आर, तो वो आपको ए जुड़ के आ जाएगा। ठीक है। तो x1 प्लस आपका ये जो h आ जाता है x2 माइनस x1, y1 का मॉड बटे y1 प्लस y2, दोनों मॉड में, ठीक है ना, दोनों धनात्मक मान। इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये मिथ्या स्थिति विधि का। तो जो आप नया सन्निकटन निकाला है आपने x का, पहला सन्निकटन, तो उसके लिए होगा x1 प्लस x2 माइनस x1, y1 का मॉड धनात्मक मान, नीचे y1 और y2 के दोनों धनात्मक मानों का योग। ठीक है। इसी को आप इसमें आपका जो है x1 था पहले, अब वो x आपका चेंज होता जाएगा हर बार, ठीक है ना, और x पे y के मान चेंज होते जाएंगे। तो इस पर द्वितीय तृतीय कितनी सन्निकटन आप निकाल सकते हो, जितना वांछित आपको चाहिए, जहां तक मतलब आपकी त्रुटि कम रह जाए। तो देखो मिथ्या स्थिति विधि के लिए जो आपका ये त्रुटि निकल के आती है वो ये रिलेशन आता है, एप्सिलॉन n प्लस वन बराबर सी एप्सिलॉन n की घात 1.618। तो मिथ्या स्थिति विधि की जो अपसरण दर है वो 1.618 है। और आप ये देखो जो हमारी बाइसेक्शन मेथड थी उसकी जो अभिसरण दर है, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीजें है आपके, आधे नंबर का जो सवाल आता है उसके लिए पूछ सकता है। और ये नॉलेज होनी चाहिए हमें कि किस विधि की जो है दर, अभिसरण दर जो है वो कितनी है, मतलब अभिसरण दर है कि उत्तर की तरफ कितनी तरह, मूल की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जो उसमें गति थी, उसमें दर थी बाइसेक्शन, वो हमारी एक थी। मिथ्या स्थिति विधि में आपकी कितनी आ गई, 1.618 आ गई, मतलब ये उससे ज्यादा तेजी से आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं।
इसके बाद जो हमारी तीसरी विधि आएगी न्यूटन रैप्सन, उसकी जो है अपसरणता 2 है, तो वो इससे भी तेजी से आंसर लाती है। तो ये हमारे बाइसेक्शन मेथड से ज्यादा तेजी से आंसर लेके आती है मूल जो है हमारा समीकरण का। तो देखें, ये हमारा 2018 में एक बड़ा क्वेश्चन आया था 10 नंबर का सी सेक्शन में ये, और रेगुलर फार्मेसी का समझने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। एक्स लॉग 10x माइनस 1.2। देखो लॉग जो है आपका 10 की बेस पे है, ध्यान रखें इस बात को। जब भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो ध्यान रखें उसमें लॉग है या एल एन है। एल एन ई की बेस पे होता है और लॉग जो आपका 10 की बेस पे होता है, तो उस हिसाब से हम मान रखें कि हमें लॉग 10 ही है। एक्स लॉग 10x माइनस 1.2 10 की बेस पे है ना। अब देखें आपके फंक्शन की जो मान है, हम दो रखते हैं, एक रख से दे सकते हैं, तो एक पे क्या आएगा आपका, एक पे ये देखो, यहाँ एक रखेंगे तो ये log 10 की बेस हमें, आप दो से रख के या तीन से रख के भी देख सकते हैं, तो हमने दो और तीन से रख के देखा इसमें। तो देखो दो से क्या आया आपका, ये दो लॉग दो का मान जो है आपका 0.30103, मतलब आप एक से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में देख ले एक बार क्या मान आ रहा है, वन से लेके यहाँ तक है ना, ठीक है। हाँ 1 2 3 जो आप कैलकुलेटर रखेंगे उसके हिसाब से ऊपर आ जाएगा, मतलब हमारे पास दो मान ऐसे आ जाने चाहिए एक्स के, जिन पर के मान एक नेगेटिव आए एक दूसरा पॉजिटिव आए, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिससे क्या है हमारा जो अम, मूल जो होता है वो उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है ना। जो हमने उसमें पढ़ा है दो विभाजन विधि वही है सिद्धांत। तो देखो हमने दो पे मान निकाला, 2 log 10 2, और ये हमारा 2 log 2 जो 10 की बेस पे जो मान आया वो है 0.30103, मतलब 5 पॉइंट तक लेना है, क्योंकि जो हमें आंसर देना है और 5 दशमलव तक देना है, इसीलिए हम जो है लॉग के जो मान यूज करेंगे वो 5 दशमलव तक यूज करेंगे, जिससे कि हमारा मान जो है वो 5 दशमलव स्थानों तक सही आए। अब देखो आप तीन पर जो मान निकालेंगे तो तीन बार आपको एक मान आएगा पॉइंट लॉग तीन का जो मान है वो 0.47712, और ये आपको मान आएगा ये 0.23136 और ये जो आया वो -0.59794 टू पर। दोनों के जो मान है वो एक का नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आपका दोनों के जो मान है वो जीरो से कम है, अतः समीकरण का जो एक मूल है वो दो और तीन के मध्य में स्थित होगा। तो देखो मूल का जो प्रथम सन्निकटन है, मूल का जो प्रथम सन्निकटन आएगा वो क्या है, फॉर्मूला लगा दें x1 प्लस x2 माइनस x1, मतलब x2 और x1 का डिफरेंस, इसमें जो गुणा होगा आपका y1 का बट्टे y1 प्लस y2, ये आपका आ जाएगा। तो x1 जो है हमने x1 दो मान, दो और तीन हमारे पास दो मान है x1 और x2 के, तो देखो हमारा x1 जो रहेगा वो 2 रहेगा, और 3 में से 2 घटाया y1, मतलब 2 पर क्या मान था पॉजिटिव उसका लेंगे, 2 और 3 दोनों पे क्या है वो हमने रख लिया। तो हमारे ये भाग देने के बाद बचा 0.72100, तो हमारे ये आ गया आपका 2.72100, तो अगर वास्तव में आपका जो मान है वो 2.721 है, उसके बाद 0 0 उन्हें कैसे भी रख सकते हैं बाद में। तो 2.721 इस पर आपने फंक्शन का मान निकाला, तो देखो ये इसका जो मान है वो आ गया 0.43473, इसका आपने 2.721 से गुणा किया तो ये आ गया इसमें से एक पॉइंट दो है, तो ये आ गया -0.0171। अब देखो आपको 2.721 पे जो मान है वो नेगेटिव है और तीन पर मान आपको पॉजिटिव है, तो जो ये दोनों का चिन्ह जो विपरीत है, तो मूल जो होगा वो आपका 2.721 और तीन के बीच में होगा। देखो आप दो विभाजन विधि में क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, और आपका अगला से निकलता है तो वो थोड़ा सा इजी है रेगुलर पॉलिसी में, क्योंकि उसको कोई फॉर्मूला नहीं करना, केवल आपको एवरेज निकालनी होती है दो मूलों की, तो बहुत आसानी से उसमें हो जाता है। इसमें थोड़ा सा मैं ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूला है या x1 प्लस दोनों के डिफरेंस, और ऊपर y1 आपका और नीचे y1 और y2 दोनों के मॉड, मतलब धनात्मक मान को जोड़ देते हैं, और ऊपर y1 का धनात्मक मान। अब देखें एक दूसरा सन्निकटन निकालते हैं, तो हमारा जो देखो x2 और x हमारा जो हमारे x1 x2 है, हमारे x1 x2, तो x1 जो हमारा दो था वो हट गया, अभी आ गया 2.721, तो 2.721 और हमारा x2 हमारा वही है 3, ठीक है ना। तो आपका कौन चेंज हो रहा है, तो ऊपर से चेंज होगा तो आप उधर से चेंज हो जाएगा x2, और अगर नीचे की तरफ से जो आपका 2 था वो चेंज हो रहा है तो वो आपका x1 चेंज हो रहा है, तो उससे आप इस हिसाब से जमा लें, तो आपका x2 तो वही है 3 माइनस आपका वन जो है वो चेंज हो गया। अब इस पर 2.721 पे जो आपको मान है ये y1 वही है, y1 और y2 के दोनों के मान हमने यहाँ रख लिए नीचे पॉजिटिव, तो हमारा ये आया गुणा भाग करने के बाद, मतलब ये ऊपर गुणा और नीचे यहाँ ये जोड़ करके भाग देने पर हमारा ये आएगा
0.019201, तो इससे आ गया हमारा 2.740201। ठीक है, अब देखो हमारे क्या 2.7402, 2.7402, तो इस पर हम फंक्शन का मान निकालें। तो हमारे फंक्शन देखो, पहले तो log 10 पे बेस पे 2.7402 का मान जो हमारा ये 0.43778, इसका इससे गुणा करेंगे और 1.2 को घटाएंगे, तो आपका जो मान आ रहा है वो आ रहा है -0.004। ठीक है, अब देखो इसका मान कैसा है, निगेटिव है, इस पर 2.7402 पर। अब हमारा अगला जो 3 है उस पर मान पॉजिटिव है, तो हमारा मूल जो होगा 2.7402 और 3 के मध्य में स्थित है। अब देखो, अगर यहाँ दो विभाजन विधि होती तो सीधा इसका रेगुलर ले, मतलब एवरेज लेके अगला वो आ जाता, इसका अगर हम एवरेज ले लेते तो हमारा अगला सन्निकटन में आता, लेकिन हम रेगुलर फार्सी में जो है फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उस पर फॉर्मूला को वापस अप्लाई करेंगे, इससे हमारा तृतीय सन्निकटन आएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसकी गति इतनी तेजी से है कि अगर आप उसको लगाते बाई सेक्शन मेथड को, दो विभाजन विधि को, तो हम पांचवें सन्निकटन में जाते, तब तक आपको तृतीय सन्निकटन में वो आंसर आ जाएगा जो रेगुलर फार्सी में जो हमें बाई सेक्शन में पांचवें मिलता है, पांचवें सन्निकटन में। देखो हमारे बहुत तेजी से आंसर आता है इसमें, मतलब कि 1.6 की रेट है इसमें, और उसमें जो रेट थी वो 1 की रेट थी। देखें x3 तीसरा सन्निकटन, तो हमने 2.7402 रखा है। अगला जो नेक्स्ट टू तीन है, तीनों और 2.742 का हमने डिफरेंस किया, 2.742 पर अब जो मान बाई वन हमारा वो ये है, और हमारा बाई वन और बाई टू दोनों के मॉड किया और जोड़ किया, तो नीचे हमने दोनों को जोड़ किया तो ये आ गया 0.23176, और ये यहाँ ऊपर गुणा किया और भाग देने के बाद हमारा आ गया ये 0.000448444। इसको मैंने 2.7402 जोड़ा, तो आ गया हमारे पास 2.74064844। इस पर देखो आप अगर इस मान में अगर आप निकालोगे तो वो काफी जीरो के नजदीक पहुंच जाता है आपका बाई का मान, तो ये हमारा एक अच्छा सा निकटन है। ठीक है ना, ये रेगुलर फारसी की बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके बाद आप एक्सरसाइज कुछ सवाल करें रेगुलर फारसी के, सेम है सभी फॉर्मूला ये रहेगा इसी, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण है, इसको आप अच्छे से एक दो बार देख लें, इसके बाद आप सारे सवालों को कर सकते हैं रेगुलर फारसी के। इसके बाद हम अगले लेसन में जो न्यूटन रेफ्सन आपको पढ़ाएंगे।